ये देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आ चुका है करेलों के ऊपर। हरा धनिया डाल देंगे। चेक करें माशाल्लाह, ग्रेवी चेक करें करेलों की और लुक चेक करें कितनी ज़बरदस्त आई माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फ़ियाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह आज एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज मैं आपको बगैर कड़वाहट के बहुत ही मज़ेदार टेस्टी ढाबा स्टाइल करेले करी बनाना सिखाऊंगा। बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही ये मज़ेदार बनती है। तो चले फिर इसको मिलकर बना लेते हैं और देख लेते हैं ये मज़ेदार सी करेले की करी किस तरीके बनाई जाती है। यहाँ पर ना मैंने 500 ग्राम देसी करेले ले लिए हैं, इनको अच्छी तरह धो लिया है। अगर आपके पास फार्मी हो, कोई भी हो, करेली हो, आप वो ले सकते हैं। तो इनको ना हमने पील नहीं करना, यानी इनके छिलके नहीं उतारने। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये कोना हम हटा देंगे इस तरीके और इसको ना इस तरीके काट लगा लेंगे। ये देखिए इतना पार ना आपने छोड़ देना है। ये चेक करें और जो बीज है वो हम बिल्कुल प्यार से इस तरीके रिमूव कर लेंगे, निकाल लेंगे। ये देखिए इंशाल्लाह जो मैं आपको तरीका आज बता रहा हूँ ना करेले की करी बनाने का, 100% नहीं तो 90% इंशाल्लाह इनके अंदर कड़वाहट नहीं बचेगी। बहुत ही ये मज़ेदार बनेंगे इंशाल्लाह। ये देखिए करेला अच्छी तरह साफ़ हो चुका है। तो इसी तरह ना हम सारे जो करेले हैं वो काट करके रेडी कर लेंगे। तो चलिए जी माशाल्लाह जी सारे जो करेले हैं ना वो मैंने काट करके रेडी कर लिए, बीज भी निकाल दिए हैं। जो छोटे करेले थे ना जिनके बीज कच्चे हैं वो मैंने नहीं निकाले। ये देखिए, ये चेक करें। तो जो बीज ज़्यादा पके हुए हो वो आप निकाल लें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ना तकरीबन 2 टेबलस्पून नमक लगाएंगे। चल अब इसके अंदर ना हम तकरीबन आधा टीस्पून हल्दी पाउडर डाल देंगे और बाउल को ना पानी से भर देंगे। इनकी जो कड़वाहट है ना इसी टाइम पे तकरीबन आधी जो है वो कट जाएगी, ख़त्म हो जाएगी कड़वाहट। इसको 10 से 15 मिनट तक यहीं पे इसी हल्दी और नमक वाले पानी के अंदर डिप करके रख देंगे। जल्दी से हम जो मसाला है वो रेडी कर लेते हैं। अच्छा अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को ऑन कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह की कढ़ाई ले लेंगे या पैन, इसके अंदर हम 2 से 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाल देंगे। तो चलें जी ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है। तो इसके अंदर हम 2 मीडियम साइज़ के रफली कट किए हुए प्याज डाल देंगे। प्याज आप किस तरह भी कट कर सकते हैं क्योंकि हमने इनकी पेस्ट बनानी है। तो प्याज को ना ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो इधर प्याज को ना मैंने 3 से 4 मिनट तक फ्राई कर लिया। ये देखिए इसका कलर चेंज होना शुरू हो चुका है, हल्का हल्का सा ये गोल्डन हो चुका है। तो इस टाइम पे आके ना हम इसके अंदर 3 हरी मिर्च डाल देंगे, फ्लेम को ऑफ कर देंगे। हल्का सा ना इसको भी हम फ्राई कर लेंगे साथ। चलें जी अब हम ना ये निकाल के प्लेट में रखते हैं और जब ये अच्छी तरह ठंडे हो जाएंगे फिर हम इनकी पेस्ट बनाएंगे। अच्छा प्याज जो है वो ठंडे हो चुके हैं। तो इस तरह का हम एक ब्लेंडर जग ले लेंगे, हरी मिर्च और प्याज को इसके अंदर डाल देंगे। चलें और इसी के साथ हम ये 2 लाल टमाटर भी डाल देंगे। इंशाल्लाह बहुत मज़ेदार करी बनेगी, आप ज़रूर ट्राई करें। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि टमाटर के अंदर भी पानी है। चलें जी अल्हम्दुलिल्लाह जी पेस्ट जो है वो रेडी हो चुकी है।
इसको हम साइड पर रख देते हैं। और जो हमारे करेले हैं ना, इनको भी तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। तो इनको हम क्या करेंगे, इस तरीके ना हाथों से प्रेस करते हुए सारा पानी निचोड़ देंगे। इनको धोना नहीं है आपने, ये देखिए इस तरीके आपने इनको करेलों को खुश्क कर लेना। प्लेट के अंदर रखते जाएंगे। सारे करेलों को ना हम इसी तरह निचोड़ लेंगे अच्छी तरह। अच्छा, करेलों का सारा जो पानी है ना वो मैंने निचोड़ दिया है, निकाल दीजिए। देखिए अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को दोबारा ऑन करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर ना हम तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल और शामिल कर देंगे, क्योंकि करेलों को हमने फ्राई करना है। चलें, ऑयल को ना गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। अच्छा, इधर जो ऑयल है वो गर्म हो चुका है, तो इसके अंदर हम ये करेले डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करेलों को ना हमने 7 से 8 मिनट तक अच्छी तरह फ्राई करना है, ताकि इनका जो कलर है ना वो ब्राउन हो जाए। थोड़े से ये क्रिस्पी भी हो जाएंगे, जो कड़वाहट है ना वो भी इनकी थोड़ी सी कम हो जाएगी। चलिए इसी तरह इनको हिलाते हुए फ्राई कर लेंगे। तो प्यारा सा गोल्डन कलर आने तक मैं इनको फ्राई कर लूँ करेलों को, फिर आपको दिखाता हूँ। अच्छा, करेलों को ना इधर मैंने तकरीबन 7 से 8 मिनट तक फ्राई कर लिया। ये देखिए करेले क्रिस्पी भी हो चुके हैं, इनका कलर भी गोल्डन हो चुका है। तो इस टाइम पे आके ना फ्लेम को ऑफ कर देंगे। करेले जो हैं वो हम निकाल के प्लेट में रख देंगे। फिर हम जल्दी से जो मसाला है ना वो रेडी कर लेते हैं। ये देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आ चुका है करेलों के ऊपर। मैं कहता हूँ कि आपको इंशाल्लाह मज़ा आ जाएगा। आप ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी की, बच्चे भी शौक़ से खाएंगे इंशाल्लाह। तो चलें जी, सारे जो करेले हैं ना वो मैंने निकाल के प्लेट में रख दिए। अब जल्दी से मसाला बना लेते हैं। अच्छा, मसाला बनाने के लिए ना ये जो हमने पेस्ट बनाई है ना ये सारी डाल देंगे। फ्लेम को ऑफ रखेंगे। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे जग में, और ये गंगाल भी हम साथ डाल देंगे। इसी के साथ हम पाउडर मसाले भी शामिल कर देते हैं। आधा टीस्पून हल्दी पाउडर और आधा टीस्पून भुना कूटा हुआ ज़ीरा, आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून इसके अंदर धनिया पाउडर शामिल करेंगे। थोड़ी सी ना हम इसके अंदर चिली फ्लेक्स भी डाल देंगे, और नमक शामिल करेंगे टेस्ट के हिसाब से, क्योंकि नमक हमने पहले लगाया है। तो नमक ना करेले जो होते हैं ये अपने आप में जज़ब कर लेते हैं। तो 1 टीस्पून हम इसके अंदर नमक डाल देंगे। सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। फ्लेम अभी हमारा ऑफ है। मिसालों को ना अच्छी तरह पेस्ट के अंदर मिक्स कर लिया है, और ये 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक की पेस्ट भी डाल देंगे। इसको मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को ऑन कर देंगे। फ्लेम को आपने लो रखना है। इसको आपने इसी तरह नहीं पकाना, नहीं तो सारी छींटे ना आपके हाथों के ऊपर आएंगी। इसको आपने कवर करके पकाना है। ऊपर से हम इसको कवर लगा देते हैं। 6 से 7 मिनट तक हल्की आंच पे पकने देंगे, और दरमियान में हम इसको चेक भी करते रहेंगे ताकि ये मसाला नीचे से लगे ना। तो 5 से 6 मिनट में इसको पका लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। अच्छा, मिसालों को ना इधर मैंने तकरीबन कवर करके ना 5 से 6 मिनट तक कुक कर लिया है। 2 बार मैंने इनको चेक भी किया था ताकि ये नीचे लगे ना। ऑयल सारा जो है वो सेपरेट हो चुका है। इसके अंदर जितना भी पानी था वो सारा खुश्क हो चुका है। तो बस इस टाइम पे आके ना हम इसके अंदर ये करेले शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाह। प्लेट के साथ जितना ऑयल है ये सारा हम निकाल लेंगे। अच्छा, करेलों की ना हम अच्छी तरह से भुनाई करेंगे तकरीबन कोई 3 से 4 मिनट तक। फिर हम इसके अंदर पानी नहीं शामिल करना, इसके अंदर हम दही शामिल करेंगे। दही से हम ना इन करेलों को पकाएंगे, क्योंकि करेलों को हमने फ्राई किया है, इनको गलाना भी है। तो भुनाई कर लूँ अच्छी तरह, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। करेलों की ना मैंने 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह भुनाई कर ली है। तो अब हमने करेलों को पकाना है, क्योंकि करेले हमारे अभी फ्राई हुए हैं। इसके अंदर हम क्या करेंगे,
तकरीबन आधा कप जो है वो दही शामिल करेंगे। दही से हम इनको पकाएंगे, पानी नहीं इसके अंदर डालेंगे। पानी डाल देंगे तो सारे जो करेले हैं वो कड़वे हो जाएंगे। चल इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। फ्लेम को मैंने लो कर दिया है। मिक्स करके इसको कवर करके हम दम वाली आंच पे 7 से 8 मिनट तक कुक करेंगे। दही का कच्चापन भी अच्छी तरह ख़त्म हो जाएगा और करेले जो हैं वो भी हमारे अच्छी तरह रेडी हो जाएंगे। चलिए इसको ऊपर से कवर लगा देते हैं, फ्लेम को दम वाला कर देंगे। तो 6 से 7 मिनट तक जितना भी टाइम लगेगा मैं इनको रेडी कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। करेलों को ना इधर कवर करके दम वाली आंच पे दही डालने के बाद 6 मिनट तक मैंने कुक कर लिया है। करेले भी अच्छी तरह कुक हो चुके हैं, मसाला भी हमारा ज़बरदस्त तैयार हो चुका है और दही का कच्चापन भी ख़त्म हो चुका है। इस टाइम पे आकर हम फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ कर देंगे। इसके अंदर हम आधा टीस्पून जो है वो गरम मसाला पाउडर डाल देंगे। फ्लेम तेज़ करके 1 मिनट तक ना इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। इंशाल्लाह जब आप इस तरीके करेले की ये रेसिपी बनाएंगे ना तो सब छोटे बड़े उंगलियां चाट जाएंगे, इतने ये टेस्टी बनते हैं। 1 मिनट तक और भून लेंगे इसको। गरम मसाला पाउडर डालने के बाद ना तकरीबन 1 मिनट तक और कुक कर लिया, फ्लेम को तेज़ करके। बस इस टाइम पे आके ना हम क्या करेंगे, इसके अंदर ढेर सारा हरा धनिया डाल देंगे। चलिए हल्का सा हिला देंगे इस तरीके, फ्लेम को ऑफ कर देंगे। 2 मिनट तक ना हम इसको कवर करके रखेंगे। ये अपने ग्रेवी के सेक से ही अच्छी तरह जो धनिया का फ्लेवर है वो सारी ग्रेवी के अंदर आ जाएगा। 2 मिनट के बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। चेक करें माशाल्लाह, ग्रेवी चेक करें करेलों की और लुक चेक करें कितनी ज़बरदस्त आई माशाल्लाह। एक प्यारी सी प्लेट में ना जल्दी से डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाह, ये चेक करें माशाल्लाह, करेले अंदर से भरे हुए होंगे मसाले से, बाहर से क्रिस्पी होंगे। इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। चेक करें माशाल्लाह। चलिए जी, मज़ेदार टेस्टी बगैर कड़वाहट के ढाबा स्टाइल करेला करी आप घर में किस तरीके से बना सकते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप प्रेस कर दें ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।